अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर आप घर पर कैसे चेक कर सकते हैं, मैनुअल मशीन से, डिजिटल मशीन से। वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर की क्या चीज अकाउंट की जाती है, किस तरह चेक किया जाता है। आपको डॉक्टरों को के पास जाने की जरूरत नहीं हो, आप घर पर ही चेक कर सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको ब्लड प्रेशर चेक करने का पूरा तरीके का पता चल जाएगा। आप घर पर ही चेक करेंगे, आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ब्लड प्रेशर चेक करने का जो तरीका है, वो आपने दाई बाजू या बाई बाजू पे जो बीपी अपरेटस है उसको आपने बांधना है। लेकिन बांधना इस तरह है, उसके ऊपर आर्टरीज लिखा होता है। वो जो आर्टरी होती है वो यहां पर एक वेन होती है, उसके बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। और स्टेथोस्कोप जो है वो आपने, ये जो एल्बो है इसके जॉइंट के अंदर जो वेन होती है उसके ऊपर आपने रखना है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये दो स्ट्रोक होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक जो होता है वो जब खून पंपिंग करता है वो स्ट्रोक होती है, और जब डायस्टोलिक जो होता है वो होता है जब हार्ट रेस्ट हालत में होता है। रेस्ट हालत में ये नहीं होता कि वो जो हार्ट होता है वो सो जाता है, सोता नहीं है। जब वो पंपिंग करता है तो खून आगे जाता है, और पंपिंग करने के बाद हार्ट कुछ देर के लिए रुकता है। लेकिन वो जो पंपिंग वाला मामला होता है, वो हार्ट में जो सर्कुलेशन होती है वो खून आगे चला जाता है। लेकिन कुदरत का निजाम ये होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, इनकी बनावट में जो इसके अंदर सीलिया होते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि खून को आगे जाने के लिए जब धकेला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। अगर वापस आने वाला मामला खुदा न खासा हो, फिर तो खून वहीं पर घूमता रहे कि हार्ट स्ट्रोक देता है, खून फिर वापस आ जाता है, फिर खून की जो सर्कुलेशन बॉडी की है वो तो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने ये बड़ा मजबूत निजाम, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड निजाम बनाया है। दोस्तों, आपने यहां पर बांध लेना है, उसके बाद आपने उसमें हवा भरनी शुरू कर देनी है। उसका जो काक होता है उसको बंद कर लें। इसके साथ ही मैंने पिक्चर लगा देनी है, वो आपने अच्छी तरह देखनी है कि वो कैसे बांधते हैं और कहां पर बांधा हुआ है। आपने जो मैनुअल होता है, ये घड़ी वाला भी होता है, डायल वाला होता है, और मरकरी भी होता है। मरकरी जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि मरकरी में डाउट नहीं होता। जो डायल वाला होता है, घड़ी वाला होता है, इसमें बाज दफा डाउट हो सकता है, क्योंकि बाज दफा ये ठोकर खा लेती है, बाज दफा कहीं गिर कर ये ठोकर लग जाती है, तो इसकी जो रीडिंग होती है वो गलत देना शुरू कर देता है। मरकरी जो होता है वो अगर ठोकर लगेगी टूट जाएगा, ये पता लगेगा कि इसमें मरकरी नहीं है या वो ट्यूब नहीं है जिसमें वो मरकरी चल रही है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो रीडिंग देगा, वो काम करेगा, वो बिल्कुल करेक्ट करेगा, ठीक करेगा, गलत रीडिंग नहीं देगा। दोस्तों, आपने जब यहां पर बांध लेना है तो उसको स्टेथ को आपने एल्बो के अंदर, जो अंदर वाली साइड जो होती है बाजू की, वहां जो वेन होती है उसके ऊपर आपने रखना है। कानों को लगा लेना है स्टेथ को आपने, और उसके ऊपर रखना है। उसके अंदर हवा भरनी है, उसका वाल बंद कर लेना है कि पीछे से हवा भरे, वहां से निकलती ना रहे, आगे ब्लडर में जाए। ब्लडर में जब जाएगी वो सुई आगे से घूमना शुरू कर देगी। डायल के ऊपर जो सुई होती है वो आपने देख लेनी है कि अगर नॉर्मल किसी का रहता हो या नॉर्मल सा हो तो फिर आपको ज्यादा आगे सुई लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपने 150, 60 या 180 के ऊपर, 110 के ऊपर, 160 के ऊपर रखें। वहां से आप फिर वापस हल्का सा वाल को लूज करें, वहां से हवा जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी, वो जो प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपने क्या करना है कि कानों में स्टेथोस्कोप लगाकर वहां वेन के ऊपर रख लेना है। जब वो सुई पीछे आ रही होगी तो कानों के अंदर आपको वो ठक ठक की आवाज आना शुरू होगी। जब वो आवाज साउंड आएगा, आपने ये नोट करना है कि ये जो साउंड है, ये ठक ठक की जो आवाज आ रही है कानों के ऊपर, वो बहुत बारीक होती है। आपको जरा ध्यान से उसको चेक करना पड़ेगा, वो आपने चेक करनी है। ये जब आना शुरू होगी वहां से आपने रीडिंग नोट करनी है कि कहां से शुरू हुई है। 140 से शुरू हुई है, 130 से शुरू हुई है, 120 से शुरू हुई है, जहां से भी शुरू हो वो होगी सिस्टोलिक।
जो हार्ट का पंपिंग वाला जो सिस्टम होता है, हार्ट ने जब पंपिंग करनी होती है, वो होगी स्ट्रोक जो होगा। सिस्टोलिक वो आपने नोट कर लेनी है। फिर नीचे नीचे प्रेशर जब घटता जाएगा, आपकी रीडिंग नीचे आती जाएगी, फिर आवाज आना बंद होगी। जब आवाज आना बंद होगी, फिर आपने वो रीडिंग चेक करनी है। वहां पर वो आपको 100 पर मिले, आपको 90 पर मिले, आपको 80 पर मिले, 85 पे मिले, जहां पर भी हो आपने नोट करनी है। ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों आपने नोट कर ली, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये आपका ब्लड प्रेशर है। अगर आपको ऊपर वाली 130 पर रीडिंग आई है, नीचे वाली 90 पर आई है, तो आपका ब्लड प्रेशर है 130/90, यानी 130 बटा 90। सिस्टोलिक 130 है, डायस्टोलिक 90 है। दोस्तों आप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको अब बताता हूं डिजिटल जो बीपी अपरेटस होता है उसका मैं बताता हूं। डिजिटल बीपी अपरेटस जो होता है वो इंतहाई आसान है। उसके साथ आपको स्टेथ भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। वो कई किस्म के आते हैं, लेकिन आपने जब भी खरीदना है अच्छा खरीदना है, चूंकि उसकी जो क्वालिटी अगर अच्छी होगी, उसके जो चार्जिंग होगी उसका मामला भी अच्छा होगा, और उसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं, चूंकि ये सेंसर से रीडिंग लेता है। इसका बेनिफिट और भी होता है, ये पल्स भी बता देता है, हार्ट बीट भी बता देता है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन ये सेंसिटिव होता है। ये नॉइज पोल्यूशन से सेंसिटिव होता है। जब नॉइज पोल्यूशन होगी, यानी कमरे में शोर होगा, कोई बातें कर रहे होंगे, तो इसके जो सेंसर हैं वो रीडिंग लेंगे, वो डिस्टर्ब होंगे, वो एरर बताना शुरू कर देंगे, वो आपको करेक्ट रीडिंग नहीं बताएंगे। आपने ऐसे करना है, एक तो हार्ट के ऊपर उसका लेवल रखना है कि दूसरा नॉइज पोल्यूशन कमरे में ना हो। आपने उसको लगा लेना है। एक एल्बो के नजदीक लगाने वाली होती है और एक हाथ के नजदीक लगती है। अब तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ही जदीद किस्म की वो डिजिटल बीपी अपरेटर्स आ रहे हैं। ये दो किस्म के मैंने इस्तेमाल किए हैं और दो किस्म के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जब लगा लिया उसको आपने ऑन कर देना है। जब ऑन करेंगे उसकी रीडिंग ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और उसमें हवा भरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसके अंदर मोटर होती है, वो सेंसर जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो हवा देना शुरू कर देता है। वो मोटर से कोई पंप वगैरह लगा होता है, वो आगे हवा देना शुरू करता है, ब्लैडर में हवा बनना शुरू हो जाती है, और जो उसको सेंसर ही उसके अंदर काम करते हैं। फिर अपनी ही एक उसकी रूटीन होती है, वहां से उसने रुक जाना है, फिर नीचे आना शुरू हो जाना है, उसकी जो डाउन होना शुरू हो जाती है रीडिंग। फिर जहां पर आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक, वो रीडिंग आपको बता देनी है, वो ठीक होगी। आपको जो सिस्टोलिक होगी वो भी बता देगा, डायस्टोलिक वो भी बता देगा, और उसके साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का लिखा भी होता है। इसके साथ उसका बेनिफिट यह भी होता है कि आपको पल्स भी बता देगा कि पल्स आपकी इतनी चल रही है। पल्स की जो रीडिंग होती है वो पर मिनट होती है। हार्ट बीट भी आपको बता देगा, हार्ट बीट भी जो होती है वो भी पर मिनट ही होती है। इसके साथ आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ जाती है। वो एक तो डिजिटल जो होता है वो इंतहाई आसान इस्तेमाल किया जाता है, और वो अनजान बंदा जो होता है, जो अननोन होता है, नहीं जानता दूसरे को, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई भी आपके पास ना, वो आप खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। ये सदका जारिया है, किसी को ये वीडियो देखने से अगर फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा, मुझे तो फायदा होना ही है। दोस्तों प्लीज प्रेस बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स। स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।